अमेरिका और ईरान की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यू टर्न ले लिया। एक दिन पहले तक हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने का दम भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब हॉर्मुज पर कब्जे के बिना ही युद्ध खत्म करने पर अपना बयान दे दिया है। खबर है कि अमेरिका में ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने पर विचार किया जा रहा है और हॉर्मुज को खुलवाए बिना भी युद्ध बंद कराया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न भी कमाल के होते हैं। एक तरफ जमीनी हमले की तैयारी करते दिखे और अब कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलवाए बिना युद्ध बंद कराया जा सकता है। यह कदम ट्रंप की रणनीति में बड़ा यू टर्न माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने कई बार धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोकी तो अमेरिका भयानक हमले करेगा, अमेरिकी सैनिक हमले करेंगे और ईरान के पानी, बिजली और रिफाइनरी जैसे ठिकाने भी पूरी तरह बर्बाद कर दिए जाएंगे। ट्रंप और उनके सलाहकारों को यह समझ में आ गया कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खुलवाने की कोशिश से युद्ध लंबा खिंच सकता है। अमेरिका ने जो समय सीमा तय की है उससे आगे युद्ध बढ़ने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप की रणनीति अब यह है कि सैन्य अभियानों को कम करने से पहले ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया जाए। ट्रंप का यह कदम उनके पहले के रवैये से बिल्कुल अलग है। पहले वो कहते रहते थे कि हॉर्मुज बंद हुआ तो अमेरिका हमला करेगा। अब वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज में प्रवेश करना ठीक नहीं होगा। और चलिए अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस यू टर्न के पीछे की वजह क्या है, वो भी जानते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अमेरिका लड़ाई लंबी खींचने से बचना चाहता है। अमेरिका में तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका में फ्यूल सरचार्ज भी लगाना पड़ गया, जो कि महंगाई को और बढ़ाने वाला है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी भी युद्ध से खुश नहीं है और मिड टर्म चुनाव में उसे अपनी हार जो है वो साफ नजर दिख रही है। उधर ईरान की जवाबी क्षमता काफी मजबूत साबित हुई है। ईरान के बारे में अमेरिका ने जो भी अनुमान लगाए थे वो सारे गलत निकले। अब यह भी तय हो गया कि ईरान में बगावत होने के कोई आसार दिखते ही नहीं है और ईरानी जनता अपनी सरकार के साथ और मजबूती के साथ खड़ी हो गई। खाड़ी देशों की सरकारें तो अमेरिका के साथ दिख रही हैं, लेकिन उनकी जनता की सहानुभूति ईरान के साथ दिखने लगी है। एक बड़ा कारण यह भी है कि नाटो देशों ने ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि वो अमेरिका के साथ इस युद्ध में कूदने वाला नहीं। इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। हॉर्मुज से अब वही जहाज गुजर पा रहे हैं जिन्हें ईरानी सेना इजाजत दे रही है, यानी परमिशन दे रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को तगड़ा झटका लगा है और वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और अरब सागर तक फैला हुआ है। ये 161 किलोमीटर लंबा है और अपने सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिस पर ईरान कड़ी निगरानी कर रहा है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान के इस कदम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिका की चिंता यह भी है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो घरेलू राजनीति और वैश्विक बाजार दोनों पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा कि वो सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की नीति में यह बदलाव ईरान के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अगर अमेरिका ने बिना हॉर्मुज खोले ही पीछे हट गया अमेरिका, तो इसका मतलब होगा कि ईरान का इस अहम ऊर्जा मार्ग पर कब्जा बना रहेगा। अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्क द्वीप समेत 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने हॉर्मुज को बंद ही रखा, खोला नहीं। और देखिए अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी भी दी थी और जमीनी हमले के लिए पैराट्रूपर्स भी वेस्ट एशिया में
भेजने शुरू कर दिए गए, लेकिन ईरान पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि एक भी अमेरिकी सैनिक बचकर नहीं जा पाएगा और सब के सब ताबूत में ही वापस जाएंगे। वास्तव में युद्ध रोकने की बातचीत के लिए कोशिशें भी अमेरिका की तरफ से हो रही हैं और ईरान अमेरिका की एक भी शर्त मानने को अब तैयार नहीं है, बल्कि उसने अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रख दी और उससे $500 मिलियन की भारी हर्जाने की मांग तक कर दी। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका और ईरान की जंग का असर अब सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। युद्ध की भारी लागत से अमेरिका कंगाल होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब हालात यह है कि अमेरिका खाड़ी देशों से युद्ध का खर्चा वसूलने पर विचार करने लगा है। यह अलग बात है कि इसे वो वसूली का नाम दे या फिर नहीं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका की हालत इतनी खस्ती कैसे होगी, वो कंगाल कैसे हो रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों से युद्ध की लागत का भुगतान करने की अपील कर सकते हैं। लेविट ने बताया, यह विचार ट्रंप के मन में है और वो इस बारे में काफी उत्सुक भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इस पर अरब देशों से मदद मांग सकते हैं और आने वाले दिनों में इस पर और सुनने को कुछ और भी मिल सकता है। लेविट का बयान इस बात का सबूत है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करना बहुत महंगा पड़ गया। एक तो उसके सैनिक लक्ष्य पूरे नहीं हुए, दूसरे लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसे अफोर्ड कर पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। यानी इस युद्ध से ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन खुद अमेरिका भी बुरी तरह फंस गया है। दावे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े कर दिए थे और उन्हें उम्मीद थी भी कि 2-4 दिन के हमलों में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान जिस मजबूती से डटा है उससे ट्रंप भी हैरान है और बार बार बयान बदल रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित है। ईरान के सुप्रीम लीडर को तो अमेरिका ने मार दिया, लेकिन अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने लिए बंकर बनवा रहे हैं। जी हां, बंकर खुद के लिए बनवा रहे हैं ट्रंप ने व्हाइट हाउस के उस हिस्से की तस्वीर दिखाई जिसके नीचे तहखाना बन रहा है, जिसे व्हाइट हाउस का बॉल रूम कहा जा सकता है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर सवार रहते हुए पत्रकारों को बताया कि यह समय सीमा से पहले और कम बजट में बनकर तैयार हो जाएगा। व्हाइट हाउस का बॉल रूम इस विंग की जगह पर बन रहा है और इसे पुख्ता सुरक्षा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ट्रंप ने कहा कि यह बुलेट प्रूफ है और ड्रोन प्रूफ होगा, यानी गोली मारी जाएगी तो कांच में फंस जाएगी और ड्रोन से हमला करना आसान भी नहीं होगा। छत भी इसी तरह बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ शीशे वाली खिड़कियां होंगी और ड्रोन प्रूफ छतें होंगी, यानी चिंता ट्रंप को भी है अपनी सुरक्षा की और इसके लिए वो ये बॉल रूम बनवा रहे हैं।